अरे वाह बिट्टी, ये तो बहुत सुंदर ड्रेस है। दिखा, किसने दी? सिद्धि ने। बहुत सुंदर है। कम से कम सिद्धि, अशोक चाचा चाची तुमको अच्छा अच्छा कपड़ा तो देते हैं ना। हमारे बारे में तो कोई कुछ सोचता ही नहीं। अरे नहीं, तुमको इतने प्यार से दी है, तुम रखो। बोले ना तुम रखो। अब वैसे भी हम ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं इस घर में। पापा हमारा ब्याह तय कर रहे हैं। पता नहीं, बस हमको सोच सोच के डर लग रहा है कि वो लोग कैसे होंगे, कौन होंगे। बस हमको एक ही बात की तसल्ली है कि इस घर से छुटकारा मिलेगा हमको। तुमको पता है हमने अपनी शादी के बारे में क्या क्या सोचा है कि हम क्या पहनेंगे, कैसे दिखेंगे। तुम देखना, पापा और दादी हमसे एक बार पूछेंगे भी नहीं, बस उठा के प्यार देंगे। उनको तो फर्क भी नहीं पड़ेगा कि वो हमारे सपनों का राजकुमार है भी या नहीं। वैसे बिट्टी, तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे सपनों का राजकुमार कैसा होगा? हाय बीएम। प्रियंका, ये है मेरी होने वाली बहू साक्षी। हाय। कल हमारे यहाँ एक फंक्शन है। मैं चाहती हूँ मेरी बहू सबसे सुंदर लगे। डोंट वरी मैम। ट्विंकल, मैम को ड्रेसेस दिखाना। शो मी दैट। या मैम, ये देखो। स्टफ एंड No, I didn't like the color. ओके। Okay, ma'am. I have one more, and I'm sure you will like that. Show me that one. See this pastel color, and this will suit you a lot, ma'am. Show me. This is okay. The jacket is fine. आपको क्या लगता है बीएम? How is it? बहुत सुंदर है। और तुम्हें पिस्ता कलर पसंद है ना? हाँ, वो भी है। Actually, it's nice. I quite like it. This is final. तो प्रियंका, ये ड्रेस हमने फाइनल किया। Sure, ma'am. मैं शाम को डिलीवर करवाती हूँ। Thank you so much, BM. You are the best. बस अब रुको, एक सरप्राइज और है तुम्हारे लिए। Really? क्या? ये नेकलेस। Wow, BM. This is so pretty. Thank you so much, BM. I love you. अरे गौरी, जल्दी जल्दी हाथ चला। उस सब्जी के बाद ये टमाटर और प्याज भी काटने हैं तुम्हें। ए बिट्टी, तू भी जल्दी से ये मसाले पीस दे। हम भी फटाफट से एक ही पूरी बना देंगे। रबड़ी का दूध रख दिया है। हे भोलेनाथ, जलेबी की चाशनी तो रह ही गई। वक्त कम है हमारे पास और बहुत सारा काम। क्या मम्मी, बाकी सब तो घर में खर्राटे मार रहे हैं और हम लोग यहाँ लगे पड़े हैं। अरे धीरे बोल। इतना बड़ा ऑर्डर जो मिला है, काम तो करना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? एक बात बताओ मम्मी, शादी तो लड़का लड़की दोनों में होती है ना।
फिर हम लड़कियों में ऐसी क्या कमी है कि हमें ही पैसे देके ससुराल जाना पड़ता है? नहीं बेटा, कमी लड़कियों में नहीं होती, कमी तो ये ऐसी सोच रखने वालों में होती है। पर अब क्या करें, सालों से यही रिवाज चलता आ रहा है और हमें भी ऐसे रिवाजों को मजबूरन मानना पड़ता है। भिट्टी, तूने मसाले पीस भी दिए? अरे तुम्हारे हाथ है या मशीन जो इतनी तेजी से चलते हैं? हमसे तो चाकू भी घंटे भर में उठता है। अच्छा, तो हम बातूनी है इसलिए हमसे काम नहीं होता। हाँ, इसीलिए हम कहते रहते हैं जल्दी जल्दी काम करने की आदत डालो, वरना तुम्हारे ससुराल में हमारी नाक कट जाएगी। दांत ना निकालो तुम, सीख लेंगे हम ये भी। अरे चलो चलो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। बिट्टी गौरी, ये अच्छे से डिब्बे में बंद कर देना ताकि गिरे नहीं। हाँ, ओ आलस की देवी हो, सब काम हो गया पूरा? हाँ अम्मा जी, सब तैयार है। मीठे में क्या बनाई हो? ये जलेबी और वो रबड़ी। जरा दिखाओ तो, चख के बतावे कायदे से बनी भी है कि नहीं। अम्मा जी, आज सोमवार है तो हम सोच रहे थे कि पहले प्रसाद चढ़ा दे भोलेनाथ को। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, गौरी को ना भेजना मंदिर, ये तो लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अपनी खामोश लाडली को भेज देना, हम नहीं चाहते कि इसका साया भी इसकी शादी पे पड़े, पता चले कि शादी से पहले ही तलाक हो गया है। बिट्टी, जाके तैयार हो जा, मंदिर जाना है ना। अरे आप लोग ये इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? भूमि पूजन में तो वक्त है। भाई साहब, ये देखिए, डायमंड का हार बनवाया है मैंने अपनी बहू के लिए। इसे मंदिर में चढ़ा के अपनी बहू को अपने हाथों से पहनाऊंगी। भाभी, एक बात बोलूं, अपनी बहू को इतना प्यार करने वाली सास मैंने पहली बार देखी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या हुआ, बीएम की बहू है ही इतनी प्यारी, प्यार तो करना पड़ेगा, है ना बीएम? अब जरा जल्दी चलो भाभी, वरना लौटते में लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ चलो। भाभी, आप सब लोग भूमि पूजन पे पहुंचिए सीधा, मैं और अक्षत बाद में आते हैं। जी हाँ, ये सही रहेगा। हाँ चलो। बाय काकू, बाय भाई। खुशियों की बरसात हूँ, भगवन की सौगात हूँ, बाबुल के आंगन की तितली चुलबुली, तेरी लाडली। अरे कैसी हो बिटिया, ठीक हो?
कल्याणमस्तु। आज ये नेकलेस भगवान के सामने मैं अपने हाथों से अपनी बहू को पहनाऊंगी। अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? You idiot! साक्षी, ये क्या कर रही हो बेटा? यूं किसी पे हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। अपने गुस्से पे थोड़ा काबू करना सीखो। आप मुझे कंट्रोल रखने के लिए कह रही हैं बीएम? देखा नहीं आपने इसने क्या किया है? मेरा नेकलेस इसने पहन लिया। कल शॉप में भी अक्षत ने इसकी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट की है। और आज आप मुझे सुना रहे हो? हर जगह काली बिल्ली बनकर मेरे रास्ते में आ जाती है। I just hate her. चुपचाप क्यों खड़ी हो? मेरा नेकलेस निकालो। इसे पहनना तो दूर, इसे देखने की भी औकात नहीं है तुम्हारी। मौन साक्षी, उसने कुछ भी जानबूझकर थोड़ी ना किया है। और टेक्निकली देखा जाए तो उसकी गलती थी तो माँ की भी तो गलती थी। दोनों का ही ध्यान नहीं था। इट्स ओके। अच्छा, अपनी गलती के लिए सॉरी तो बोला नहीं इसने मुझसे। दिखने में जितनी गरीब है ये, एटीट्यूड उतना ही हाई है इसका। मेरा बस चले ना तो इन जैसे लोगों को मैं दुनिया से दूर भगा दूं। साक्षी, बेटा शांत हो जाओ। साक्षी, बेटा जो हो गया सो हो गया। चलो अब भगवान के दर्शन करते हैं, फिर मैं ये नेकलेस तुम्हें पहनाऊंगी। नो वे बीएम, मैं अब इसे नहीं पहनूंगी। ये नेकलेस उस लड़की के गले में था। साक्षी सेकंड हैंड चीज यूज नहीं करती। साक्षी, साक्षी सुनो बेटा। भाभी, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। और साक्षी का ये बर्ताव देखकर तो मेरी चिंता और भी बढ़ रही है। फिक्र मत करो भाभी, मैं हूं ना। मैं और अक्षत साक्षी को संभाल लेंगे। और मैं आपसे वादा करती हूं कि हमारा अक्षत साक्षी को हमेशा खुश रखेगा।